गुरुदेव शरणम गुरुदेव नमामि। चाणक्य नीति। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि अनेक अनर्थों की मूल जड़ होने के कारण में से मूर्खता बहुत ही पीड़ा प्रदान करती है। इस प्रकार जवानी भी कष्टप्रद होती है, परंतु दूसरे मनुष्य के ग्रह में किसी मजबूरी के कारण से रहना भी कम कष्टकारी कार्य नहीं है। बुद्धिहीन या मतिभ्रष्ट मनुष्य को सही गलत की पहचान या ज्ञान न होने से सदैव अपमानित और दंडित जैसे दवा का कड़वा घूंट पीना पड़ता है। इसीलिए सदैव अनुभव से कहा गया है कि मूर्ख मनुष्य को इस बात का ज्ञान भी नहीं होता कि कौन सी बात उचित है या कौन सी बात अनुचित। ठीक इसी प्रकार जवानी भी मूर्ख की तरह बुराइयों की मूल खोखली जड़ है। अनेक जिज्ञासु व्यक्तियों ने कहा है कि यौवन अंधा मनचला और दीवाना होता है। यौवन के दिनों में मनुष्य काम के आवेग में अपना दिमागी संतुलन गंवा बैठता है। उसे अपनी यौवन क्षमता पर गलत विश्वास होता है। अपने अहंकार से वह यौवन भंवर में इस कदर डूब जाता है कि वह अपने समक्ष किसी को कुछ भी नहीं समझता। यौवन शक्ति को विवेकहीन और निर्लज्ज दोनों प्रकृति जैसा बना देती है, जिसके कारण से घोर विपत्ति मुक्त में पा जाता है। आचार्य चाणक्य की राय है कि सभी दुखों से महादुख इस बात का होता है कि मनुष्य को मजबूरीवश किसी और के गृह में रुकना पड़े। दूसरे के घर में रहने वाला मनुष्य दूसरे की ही कृपा दृष्टि पर रहता है। उसे घर की बात में उसे घर की व्यवस्था का पालन करना पड़ता है जहाँ पर वह रह रहा है। इस प्रकार से उसकी आज़ादी पर प्रतिबंध लग जाता है और उसे गृह स्वामी की प्रत्येक सही गलत बात का अनुसरण जबरन करना पड़ता है। आचार्य चाणक्य का मत है, प्रत्येक पर्वत की सतह में मणि रत्न प्राप्त नहीं होते हैं और इसी प्रकार प्रत्येक गज के मस्तक से मुक्ति मणि नहीं प्राप्त होती। जगत में मनुष्यों की कमी ना होने पर भी अच्छे मनुष्य सभी जगह नहीं मिलते। ठीक इसी प्रकार से कुछ पेड़ तो हैं, परंतु सभी जंगलों में चंदन के पेड़ उपलब्ध नहीं होते। अनेक पर्वतों में सतहों में मणिमाणिक्य मिल सकते हैं, मगर सभी पर्वतों की सतहों में नहीं। ऐसा मनुष्य का विश्वास है कि कुछ गढ़ ऐसे होते हैं जिनके मस्तक में गज मुक्ता विद्यमान होती है, परंतु सभी गजों में नहीं होती। इस प्रकार धरा पर जंगलों या वनों में अधिकता ही होती है, परंतु वनों में चंदन का पेड़ नहीं मिलता। परंतु सज्जन सच्चे व्यक्ति भी सभी जगह विद्यमान नहीं होते। ऐसा मनुष्य जो दूसरों के बिगड़े कार्य भी अपने द्वारा बना देता है, जो अपने मन को आध्यात्मवाद की ओर अग्रसर कर लेता है और निस्वार्थ भाव से लोक कल्याण की अभिलाषा करता हो, यह सज्जन पुरुष का तात्पर्य समाज की सेवा करने वाले व्यक्ति से है। परंतु ऐसे उसूल आदर्श व्यक्ति भला सभी जगह कहाँ मिलते हैं। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि बुद्धिमान मनुष्यों को हमेशा ही चाहिए कि अपने पुत्रों का चरित्र निर्मित करने वाले कार्य में संलग्न करे, क्योंकि नीति को भली भांति समझने वाले श्रद्धालु तथा नम्र स्वभाव की प्रकृति वाले ही जगत में पूजनीय बन जाते हैं। कि बचपन या होश संभालते ही बालक को ऐसे कार्यों से संयुक्त कर दें जिससे कि युवा होने पर वह चरित्र में श्रेष्ठ तथा नीति निपुण बन सके, जिससे जगत में आदर सत्कार सदैव बना रहे। ऐसा तभी हो सकता है जब माता पिता श्री जीवन के आरंभ से ही सही बना रहे, सही मार्ग पर उंगली पकड़कर उसके संग चलें या सही मार्ग पर चलने की शिक्षा दें। यदि बालक को इसके विपरीत लाड प्यार दुलार करके बिगाड़ दिया गया है तो उसका मूल स्वभाव कदापि परिवर्तित नहीं होगा। अतः आचार्य चाणक्य का दिशा निर्देश है
कि माता पिता श्री यह कर्तव्य पालन है कि वे अपने बच्चों के विकास के लिए सही मार्गदर्शक बनकर उसे मार्गदर्शन करें, उन्हें बुराइयों के पथ से पृथक रखें और ऐसे कार्यों के दिशा निर्देश दें जिससे वे शील संपन्न बन सकें, क्योंकि इससे उनके वंश की वंश मर्यादा सदैव बनी रहेगी। समस्त नेतागण यही कहते हैं कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं, पर यह बात सत्य है, परंतु यह सुनहरा भविष्य तभी सफलता की चोटियों को चूमेगा जब हम अपने बच्चों में अच्छे संस्कारों का बीज रोपण करें। यह बीज उन्हें उचित शिक्षा और सन्मार्ग द्वारा उत्तम फलों वाला वृक्ष बना सकता है। इस श्लोक के द्वारा आचार्य चाणक्य ने कहा है कि ऐसे माता पिता श्री अपने पुत्र की वैरी ही माने जाते हैं जो उन्हें शिक्षित नहीं करते। अशिक्षित पुत्र तथा मनुष्य बुद्धिमान मनुष्यों के समूह में इस प्रकार शोभावान नहीं होते जिस प्रकार हंसों के संगठन में बगुला सर्वथा अच्छा प्रतीत नहीं होता। जो माता पिता श्री अपनी औलाद को शिक्षित नहीं करते वे औलाद के शुभ चिंतक एवं पथ प्रदर्शक नहीं कहे जाते, एक प्रकार से वे उसके दुश्मन ही होते हैं। यदि वह अशिक्षित पुत्र विद्वानों के संगठन में जाएगा तो जिस प्रकार रंग रूप एक समान होने पर बगुला हंसों के समूह में श्रेष्ठ नहीं प्रतीत होगा, उसी प्रकार वह भी शोभा के अनुकूल नहीं होगा। आचार्य चाणक्य ने भली भांति समझाया है कि केवल धन से नहीं बल्कि शिक्षा या कलम का बल ही व्यक्ति को आदर सम्मान प्राप्त कराता है। शिक्षा ही मनुष्य को समाज में प्रतिष्ठा सम्मान का हकदार बनाती है। अतः माता पिता श्री का उत्तरदायित्व है कि वे औलाद को शिक्षित करने का पूर्ण प्रयास करें। ऐसा न करने वाला बंधु बांधवों औलाद का दुश्मन ही समझा जाएगा। आचार्य चाणक्य का कहना है कि लाड़ प्यार दुलार से पुत्र तथा शिष्य में अनेक दोष जन्म लेते हैं और डांटना या तोड़ने से उनमें गुणों का चहुमुखी विकास हो जाता है। उनके मत में पुत्र और शिष्य दोनों को लाड़ प्यार और दुलार के बदले डांटना या तोड़न करना चाहिए। आचार्य चाणक्य जी के अनुसार जहाँ पर बच्चों की पिटाई या डांट डपट से अनेक समस्त गुण विकसित हो जाते हैं, वहाँ व्यर्थ के लाड़ प्यार में अनेक दोष विद्यमान हो जाते हैं। माता पिता श्री या गुरुजन बच्चे का ताड़न उनकी दृष्टि से सुधार योग्य बनाना है, जिसमें शिष्य या बच्चा अपने दायित्वों के प्रति सदैव जागरूक बना रहता है। वह इस बात से भयग्रस्त रहता है कि अपने कर्तव्य बोध में जरा सी असावधानी बरती तो वह दंड का भागी बन जाएगा। इसके उल्टे लाड़ प्यार दुलार में शिष्य या बच्चा इच्छा अनुसार मानमानी कर उल्टे सीधे अज्ञानवश अनेक बुरे मार्गों का अनुसरण कर लेता है, जहां आगे चलकर अंधी गली या गहरे कुएं में गिर जाता है। इसीलिए आचार्य चाणक्य की सलाह है कि माता पिता एवं गुरु को अपने पुत्र या शिष्य को इस बात के लिए प्रेरित करें कि उनमें कोई गंदी आदत का शिकार ना हो जाए। उनके निवारण हेतु सिर्फ ताड़न ही एक उपाय है, ताकि वे अपने जीवन रूपी पथ के कर्तव्य पालन के प्रति उत्साहित रहें। मानव का जीवन अनमोल होता है, उसका एक एक दिन महत्ववान होता है। इसीलिए हर एक दिन को श्रेष्ठ बनाने के लिए स्वाध्याय, ध्यान एवं यज्ञ आदि संस्कार करने चाहिए। आचार्य जी कहते हैं, पुरुष को प्रतिदिन कोई न कोई ग्रंथ अवश्य पढ़ना चाहिए। पुरुष को चाहिए कि वह रोजाना ग्रंथ से कोई न कोई श्लोक का अध्ययन कर अर्थ समझकर मनन अवश्य करे। पूरा ना सही तो आधा ही सही श्लोक के अध्ययन कर दिन को सार्थकता अवश्य प्रदान करें। जो मनुष्य दिन भर किसी शास्त्र या प्रेरणादायक पुस्तक का एक अक्षर भी अध्ययन नहीं करता है, उस पुरुष को यह समझ लेना आवश्यक है
कि उसका वह दिन निरर्थक है। इसके अलावा आचार्य चाणक्य के मतानुसार दिन के सार्थक बनाने का द्वितीय उपाय दान करना है। जो व्यक्ति किसी ग्रंथ का अध्ययन नहीं कर सकता वह दान करके अपने दिन को श्रेष्ठ बना सकता है। जीवन के प्रत्येक दिन श्रेष्ठ बनाने के लिए तृतीय उपाय कर सकता है। परोपकार या यज्ञ या संस्कार कर लेना। बुद्धिमान व्यक्ति यदि तीनों कार्य करने में विवश हो तो किसी एक कार्य के द्वारा ही अपने दिन को श्रेष्ठतम बना सकता है। वैसे महत्वपूर्ण यह है कि मनुष्य प्रतिदिन अध्ययन कर दान भी करे और रोजाना कोई न कोई संस्कार योग्य कर्म करने का अपने जीवन में सिद्धांत बनाए। जगत में कुछ कष्ट ऐसे भी होते हैं जिन्हें व्यक्ति अपने समस्त जीवन में ना तो भुला ही पाते हैं और ना ही सह पाते हैं। ये दुख है पत्नी से प्रतिकर्ता, अपने रिश्तेदार या सगे संबंधी द्वारा मान सम्मान गंवाना, कर्जदार हो जाना, दृष्ट मालिक का नौकर होना तथा निर्धन बनकर मूर्खों के समाज में वास करना। ये सभी बिना चिता की लकड़ियों की तरह जीवन भर जलाते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य इस समाज में तभी सुखी रह सकता है जब उसे अपने जीवन में पत्नी का सहारा बुढ़ापे में लाठी के सहारे की तरह मिलता रहे। अपने संबंधी गण या रिश्तेदार व परिवार वालों से यथापूर्वक आदर मान सम्मान मिलता रहे तथा व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का कोई कर्ज ना चढ़े या देनदारी ना हो। यदि वह नौकरी जैसे कार्य में संलग्न हो तो उसका स्वामी भला मानुष हो और स्वयं वह निर्धन ना हो, यानी उसके कोष में प्रतिदिन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यथासंभव धन संग्रह हो। पत्नी का जुदा होना, अपनों द्वारा अपमान, कर्ज, बुरे मानुष, स्वामी की नौकरी, दरिद्रता, मूर्खों के संग वास करना आदि बिना लकड़ी की आग के ही जीवन भर जलाते रहते हैं। तीव्रता वेग वाली नदी के तट पर पेड़ दूसरे व्यक्ति के गृह में वासनी स्त्री तथा मंत्री से पृथक राज्य शीघ्र ही नाशकारक हो जाते हैं। इससे कोई शंका नहीं है। अनुभवों के आधार पर आचार्य चाणक्य ने कहा है कि नदियां वर्षा ऋतु में भयग्रस्त बाढ़ का कारण बन जाती हैं। उनके तट के वृक्ष तो क्या आसपास की गरीबों की बस्तियां भी बह जाती हैं। ठीक इसी प्रकार से स्त्री कब तक दूसरे व्यक्ति के घर में वास करने से अपनी इज्जत बचा सकती है। आचार्य चाणक्य का कथन है कि राजा के पास मंत्री नहीं होता, उस राज्य के समाप्त होने में पल भर भी देर नहीं लगती। इससे स्पष्ट होता है कि स्त्री को दूसरे ग्रह में कदापि वास नहीं करना चाहिए और राजा के लिए यह जरूरी है कि वह हमेशा श्रेष्ठ मंत्रियों की नियुक्ति करे। मंत्री पृथक राजा जब किसी संकट के भंवर में घिर जाता है तो उसे सच्ची सलाह देने वाले व्यक्तियों की कमी के कारण अनेक तकलीफ उठानी पड़ती हैं। इस प्रकार से आश्रय से स्त्री के लिए भी पर पुरुष द्वारा भोगे जाने का भय बना रहता है। इससे क्षण मात्र भी शंका नहीं है। चाणक्य ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी विधा बल के कारण ही जीवित है। उसे किसी न किसी अदृश्य शक्ति की आवश्यकता होती है। ब्राह्मण की ताकत उसकी विद्या पार्जन में है और राजन की ताकत उसकी सेना में निहित है। वैश्य की ताकत उसके धन में विद्यमान है और शूद्र की ताकत उसके द्वारा सेवा योग्य कार्यों में छिपी है। विद्या से पृथक ब्राह्मण, सैन्य बल से पृथक राजा, वन से पृथक वैश्य और सेवा कार्य से पृथक शूद्र का कोई मूल्यांकन नहीं होता। ब्राह्मण का दायित्व बनता है कि वह विद्या ग्रहण अवश्य करे, जैसे कैसे भी हो सके विद्याओं को संग्रह करे। राजा को चाहिए कि वह अपनी
प्रजा और राज्य दोनों की सुरक्षा के स्थिर सेनाओं का संचालन करे। वैश्य या व्यापारी का दायित्व बनता है कि वह धन को संग्रहित अवश्य करे तथा शूद्र का दायित्व है कि वह हृदय से सेवा भाव को अपनाए। इन्हीं समस्त कार्यों में इन चारों वर्णों का हित और अजीम ताकत विद्यमान है। आज इस कलयुग में इन सभी विद्या का सार्थक होते देखा जा सकता है। भले ही चारों वर्ण पैदाइश के ना जाने जाएं, तो भी विद्या का दान प्रदान करने वाले गुरुजन को ब्राह्मण ही कहा जाता है। उनका दायित्व है कि अनेक विद्याओं का संग्रह करें। भले ही आज राजाओं का युग नहीं रहा, परंतु राष्ट्र नेताओं का यह दायित्व बनता है कि राष्ट्र की आंतरिक सुखप्रद शांति के लिए दृढ़ सेनाएं सीमा पर चौकसी रखें। इस प्रकार वैश्य और कृषकों का दायित्व बनता है कि वे धन धान्य फसल को एकत्रित कर देश को समृद्ध व खुशहाल बनाएं। शूद्रों और नौकरी पेशा व्यक्तियों का दायित्व बनता है कि वे देश सेवा करके अपनी मान मर्यादा में वृद्धि करें। जिस प्रकार से वैश्या अपनी प्रेमी के दरिद्र हो जाने पर उसे त्याग देती है, उससे मिलने बात करने से आंखें फेर लेती है, पराजित व अपमानित राजा को प्रजा त्याग देती है, और जिस प्रकार से उजड़े वृक्ष की शाखाओं पर से पक्षी क्षितिज की ओर उड़ जाते हैं, ठीक उसी प्रकार मेहमान को चाहिए कि भोजन करने के पश्चात गृहस्थी के गृह को छोड़ दें। आचार्य चाणक्य ने अनुभव के आधार पर कुछ उदाहरण प्रदान कर समझबूझ से दायित्वों के पालन मार्ग पर बल दिया है। धन अर्पण करने के कारण वैश्या, जिसे अपना प्रेमी मानती है, दरिद्र होने पर अपनी आँखें और राहें दोनों परिवर्तित कर लेती है। इस प्रकार ही राजा की प्रजा भी वैश्या की तरह आचरण करती है। ठीक वैश्या की तरह पंछी भी उजड़े पेड़ के ठूंठ पर बसेरा न करके मुंह फेर कर उड़ जाते हैं। इसी प्रकार मेहमान को भी चाहिए कि गृहस्थ से मुंह फेर कर साधुवाद के जैसे गृह को छोड़ दें, वहाँ बसेरा ना करने की सोचे, नहीं तो हो सकता है कि उस ग्रह के स्वामी संकोच को छोड़कर उसे जाने के लिए या अपमान करके जाने के लिए कहें। उसे यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि मान की रक्षा इसी में है कि भोजन करने के बाद स्वयं ही जाने की हाथ जोड़कर आज्ञा मांग लें। जिस प्रकार दक्षिण मिलने के पश्चात पुरोहित या पंडित उस ग्रह को छोड़कर चल देता है, जिस प्रकार विद्या ग्रहण करने के पश्चात शिष्य गुरु से विदा लेते हैं, जिस प्रकार वन में आग लगकर जल जाने पर उस जंगल को त्याग कर पशु पक्षी भी दूसरे जंगल की पनाह लेते हैं। कोई मनुष्य किसी का सहारा खोज लेता है या अपने उद्देश्य से किसी के समक्ष जाता है, तो उस लक्ष्य के पूर्ण होते ही वहाँ से चले जाने चाहिए। जिस प्रकार यजमान का संस्कार संबंधी कार्यों के पूर्ण हो जाने के उपरांत पुरोहित दक्षिणा लेकर विदा ले लेता है, विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर अपने गृह को लौट जाते हैं, और किसी जंगल के नष्ट या जल जाने पर पशु पक्षी उस स्थान को त्याग कर दूसरे जंगल की ओर चले जाते हैं। खरबूजे के रंग को देखकर खरबूजा भी रंग बदल लेता है। यदि कोई मनुष्य दुष्ट मनुष्य की संगति में रहेगा तो उसकी कुसंगति का ज्वर चढ़कर बोलेगा। दुर्जन की संगति करने से मनुष्य दुखी अवश्य रहेगा। कि दुष्टतम प्रकृति वाला, बिना किसी कारण के दूसरों को सदैव नुकसान देने वाला एवं दुष्ट मनुष्य से मित्राचार निभाने वाला श्रेष्ठ व्यक्ति भी नाश को प्राप्त हो जाता है। इस श्लोक के द्वारा आचार्य चाणक्य ने कहा है कि एक समान जैसे गुण, स्वभाव और आर्थिक स्थिति वाले मनुष्य से ही प्राय प्रेम संबंध संतुलित रहता है। इस प्रकार सेवा या नौकरी में
जाना हो तो सरकार की नौकरी या सेवा ही श्रेष्ठ रहती है। लोक निर्माण में विद्वान व्यक्ति ही जगत में श्रद्धा का पात्र बनता है। इस प्रकार से रूपवान लज्जा युक्त स्त्री की शोभा भी उसके अपने घर में ही होती है। सभी व्यक्ति अनुभवगत हैं। आपसी मधुर संबंध व स्नेहपूर्ण आचरण एक समान स्थिति वालों में करना ही उचित है। नौकरी सरकार की ही करनी चाहिए, क्योंकि इसमें बढ़त है, वह प्राइवेट नौकरी में कदापि नहीं हो सकती। व्यवसाय में आवश्यक मूल मंत्र यह है कि हंसमुख व्यवहार कुशल ही सम्माननीय होता है। ठीक इसी प्रकार रूपवती सुंदर नारी के लिए चंचलता में इधर उधर ना भटक कर अपने घर में वास करना ही उचित होता है। आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।